अफगानिस्तान को महाभारत काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। कथाओं के अनुसार महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जो कि गांधार की राजकुमारी थी। अपने पुत्रों की युद्ध में मृत्यु के बाद उसने श्री कृष्ण और द्रौपदी समेत गांधारी ने अन्य लोगों को भी श्राप दिया था, जिसका प्रभाव आज भी अफगानिस्तान पर दिखता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे अफगानिस्तान को गांधारी ने दिया था श्राप, जिसके कारण ये आज भी बेहाल। तो इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके काफी काम आ सकती है। महाभारत काल में गांधार अफगानिस्तान में ही स्थित था। इसे साबित करने वाले तथ्यों में से एक यह है कि देश के शहरों में से एक को अभी भी कंधार के नाम से जाना जाता है। यह शब्द गांधार से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधों की भूमि। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे विभिन्न पुराने ग्रंथों में मिलता है। सहस्त्रनाम के अनुसार गांधार भगवान शिव के नामों में से एक है। यह भी माना जाता है कि गांधार के पहले निवासी शिव के भक्त थे। महाभारत और कंधार के बीच संबंध। गांधार साम्राज्य में आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम पंजाब शामिल हैं। महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच युद्ध की कहानी शामिल है। इस ग्रंथ के अनुसार लगभग 500 वर्ष पूर्व गांधार पर राजा सुबाला का शासन था। उनकी गांधारी और शकुनी नाम की एक बेटी और एक बेटा था। उनकी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो हस्तिनापुर साम्राज्य के राजकुमार थे और बाद में राजा बने। गांधार बना कंधार। महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता था, जिन्हें पांडव भाइयों द्वारा युद्ध के बाद दुखद नुकसान का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जो लोग बच गए वे गांधार साम्राज्य में बस गए और धीरे धीरे आज के सऊदी अरब और इराक में चले गए। गांधार क्षेत्र से शिव उपासकों के धीरे धीरे खत्म होने और बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ गांधार का नाम कंधार हो गया। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त, अशोक, तुर्क विजेता तैमूर और मुगल सम्राट बाबर जैसे मौर्य शासकों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। संभवतः इन्हीं शासकों में से किसी एक के शासनकाल में गांधार का नाम बदल गया। अफगानिस्तान पर गांधारी के श्राप का प्रभाव। कथाओं के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिस कारण पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इसी के साथ गांधारी ने अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया। क्योंकि गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए अपने भाई को भी उतना ही दोषी मानती थी जितना श्री कृष्ण को, इसलिए गांधारी ने श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। यहाँ हमेशा ही क्लेश का वातावरण बना रहेगा। माना जाता है कि गांधारी के इस श्राप के कारण ही अफगानिस्तान में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता है। तालिबान का कब्जा होने के बाद और उससे पहले भी कभी शांति नहीं रहती थी। कहा जाता है कि यह देश कभी किसी भी काल में बिना तनाव और झगड़ों के नहीं रह सका है। इन सब वजहों के पीछे गांधारी के श्राप का प्रभाव ही माना जाता है। ऐसी सटीक जानकारी के लिए लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।